अध्यक्ष महोदय, प्लीज गो टू योर सीट। 4 अगस्त को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए गृह मंत्रियों के सार्क सम्मेलन के संबंध में मैं स्टेटमेंट देने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्क गृह मंत्रियों की 7वीं बैठक में मैंने दिनांक 4/8/2016 को भाग लिया। इस बैठक में मुख्य एजेंडा आतंकवाद, नारकोटिक ड्रग्स की तस्करी, साइबर क्राइम व ह्यूमन ट्रैफिकिंग थे। लगभग सभी देशों ने आतंकवाद की घोर भर्त्सना की। भारत की ओर से मैंने आतंकवाद पर विशेष बल दिया। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा यदि कोई है तो आतंकवाद है। मैंने इस बुराई को जड़ सहित उखाड़ फेंकने का पक्का संकल्प करने का आह्वान किया। अध्यक्ष महोदय, सार्क के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें, न ही पैट्रोनेज दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। आतंकवाद की हैवानियत से तभी निपटा जा सकेगा। इसके अलावा मैंने सार्क के गृह मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से निम्न सुझाव रखे। पहला, आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। दूसरा, अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। तीसरी बात, आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स या नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाएं। चौथा, आतंकवाद में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो अपेक्षित हैं उनका एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वह कानून से न बच पाएं। क्योंकि कई लोगों के प्रत्यार्पण के बारे में, उनके एक्स्ट्राडिशन के बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही लिख रखा है और उसके लिए प्रयत्नशील है। पांचवां, सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। छठा, सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। मैंने भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु ट्रैक चाइल्ड और ऑपरेशन इस्माइल जैसे उठाए गए कदमों की ओर सार्क गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। भारत द्वारा ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हेतु जनधन योजना और आधार जैसे कार्यक्रमों से भी सार्क गृह मंत्रियों को अवगत कराया। भारत की ओर से गृह सचिवों व गृह मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्न इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई। STOMD और SDOMD का प्रभावी रूप से लागू करने हेतु भारत की ओर से तकनीकी सहायता। दूसरा, भारत में 22-23 सितंबर को सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के एक्सपर्ट्स की बैठक का आयोजन। सौभाग्य से सभी सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लेने की अपनी सहमति दी है। तीसरा, नशीले पदार्थों के रोकथाम हेतु भारत द्वारा सार्क सदस्य देशों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण। चौथा, सार्क देशों की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की पहली बैठक भारत में आयोजित की जाए, यह प्रस्ताव भी मैंने वहां रखा। जहां तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स
को उसने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। STOMD और SDOMD हेतु भी उनकी सहमति अभी शेष है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वे इस ओर शीघ्र कार्रवाई करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र वास्तव में शीघ्र होगा। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण एशिया क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस गंभीर खतरे से बेहद चिंतित है, ऐसा सर्वविदित है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत ने तो इस मानवता विरोधी खतरे पर अपना स्पष्ट मैसेज तो दिया ही, साथ में लगभग सभी सदस्यों ने भी इस हैवानियत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। धन्यवाद।